साथियों नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई जो पिछली वीडियो थी अभिज्ञान शाकुंतलम का तीसरा भाग था, उसके अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो राजा और राजा का जो सेवक था, जो सारथी था, वो दोनों के दोनों वन में आए थे और हिरण का पीछा कर रहे थे। तो हिरण के ऊपर जैसे ही राजा बाण चलाने लगा, बीच में ये ऋषि के कण्व ऋषि के शिष्य थे, वो शिष्य आ गए और उन्होंने कहा कि आप इस हिरण के ऊपर बाण ना चलाइए, ये आश्रम का मृग है, हिरण है। इस प्रकार से राजा ने मना कर दिया था कि ठीक है भाई, मैं इस हिरण को नहीं मारूंगा, और उन्होंने अपना बाण नीचे रख दिया था। इसके बाद में उन्होंने चक्रवर्ती पद पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया था। उन दोनों तीनों जो तीन ऋषि कुमार आए थे, जो शिष्य आए थे कण्व ऋषि के, उन्होंने कहा था आपको चक्रवर्ती गुणों से युक्त एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसके बाद उन्होंने उनको, राजा दुष्यंत को, अपनी कुटिया के अंदर आने के लिए निमंत्रण दिया कि आप हमारी कुटिया में आइए और हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। उसके बाद राजा ने स्वीकार कर लिया था। और अब आगे देखते हैं भी क्या होगा। तो जब राजा और राजा का सारथी दोनों कुटिया में जाने के लिए, राजा ऋषि के आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए, तो उस समय रास्ते में कुछ चीजें राजा को दिखी। उन चीजों को देखकर राजा ने कहा कि भाई सारथी, मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये तपस्वियों की जो क्षेत्र है, या तपस्थली बोलते हैं जिसको, या तपोभूमि बोलते हैं, अब ये तपोभूमि आ गई है। तो सूत बोला, किस प्रकार से महाराज, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे तपोभूमि आ गई है? तो राजा बोला, देखो यहाँ पे कुछ लक्षण है। वो लक्षण कौन कौन से है? तो राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या तुम देखते नहीं हो? इससे ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे की वीडियो शुरू करते हैं। राजा बोला, किम न पश्यति भवान, क्या आपने देखा नहीं कि यह ही, यह माने यहाँ पर, ही माने ही, यहाँ पर निश्चय ही क्या दिखाई दे रहे हैं? निवारा। निवाराह का मतलब क्या होता है? एक प्रकार के अनाज होता है ये, ठीक है। निवाराह माने अनाज। अनाज भी कौन सा होता है? जो तोते वगैरह खाते हैं, जो ना तो पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है और ना ही अपनी फली वगैरह के अंदर है। जैसे गेहूं की बाली के अंदर होता है, तो उस तिनकों से युक्त जो अनाज होता है, उस अनाज को बोला जाता है निवार। तो जो निवार है वो कैसा है? सुख गर्भ। सुख माने तोतों के, और गर्भ माने गर्भ से युक्त, या तोतों से युक्त। गर्भ कोटर, गर्भ का मतलब होता है अंदर, कोटर का मतलब पेड़ के जो बिल होता है या कोटर होता है, पेड़ के बिल को ही कोटर बोला जाता है। तो उस पेड़ के कोटर के गर्भ से, या जो बिल है उस बिल के मुख से, मुख माने अग्रभाग से, जैसे कोई भी बिल है, उस बिल का जो सबसे अग्रभाग होता है, आगे वाले भाग होता है, यहाँ पर तोता बैठ के उस अनाज को खाता है। और जब अनाज को खाएगा तो कुछ तिनके नीचे गिर जाएंगे धरती के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे राजा ने कहा है कि देखो, रास्ते में निवार जो है, तिनकों से युक्त जो घास है, तिनकों से युक्त जो अनाज है, वो पेड़ के घोंसले के मुख से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुणाम अधः, तरुणाम माने पेड़ों के, अधः माने नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये लक्षण है जिसको देख के मुझे ये लगा कि तपोभूमि आ गई है, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या दिखाई दिया? दूसरा लक्षण है प्रस्निग्धा क्वचित। प्रस्निग्धा का मतलब होता है चिकने, जो बिल्कुल गोल मटोल होते हैं, ठीक है। क्वचिद इंगुदी फलभिद। क्वचिद माने कहीं कहीं, कहीं कहीं पे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? चिकने। इंगुदी फल भिद, इंगुदी एक फल का नाम होता है। उस इंगुदी के फल को, भिद का मतलब क्या होता है? तोड़ने या काटने की सूचनता, माने सूचना देते हुए। एवोपला, एवोपला का मतलब उपला, यानी कि पत्थर। यहाँ पर कहीं कहीं पे कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कैसे हैं वो उपला? पत्थर कैसे हैं? स्निग्धा, चिकने हो चुके हैं। किसके कारण चिकने हो चुके हैं? इंगुदी फल भिद, इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण चिकने हो चुके हैं। इस प्रकार के फल भी यहाँ पर हमें, पत्थर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमा, विश्वास आ गया है, उपगम हो गया है, पैदा हो गया है जिनमें। इस प्रकार के अभिन्न गतयः, अभिन्न माने जिनकी गति अभिन्न हो गई है, रुक गई है जिनकी गति। शब्दम सहन्ते मृगाः, उस प्रकार के शब्द को, ध्वनि को, सहन्ते माने सहन कर रहे हैं, मृगाः माने हिरण। यहाँ के जो हिरण है,
सारा दिन ऋषि मुनियों के पास रहते हैं, ऋषि मुनि भी उनको खाने पीने की चीजें वगैरह देते रहते हैं या उनका स्नेह रखते हैं, लाड रखते हैं, जिसके कारण जो हिरण है उन ऋषियों को देख के डरते नहीं है बिल्कुल भी। उसी प्रकार ये हिरण हमें देखकर भी डर नहीं रहे हैं, हमारे रथ के कारण भी वो अपनी गति को रोक कर, हमारे रथ का मतलब शब्द है, उस रथ के शब्द का वो सहन कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। तोय धारा पथा, तोय माने पानी की, धार माने धारा, पानी की धारा के पथ, पथ का मतलब होता है मार्ग। अब पानी की धारा के मार्ग कौन से होते हैं? जैसे मान लेते हैं हमने कोई गीला कपड़ा ले रखा है, उस गीले कपड़े को अगर हम हाथ में लटका के कहीं पे जाएंगे तो रास्ते में उसकी बूंदें नीचे गिरती रहेगी, पूरी दूर तक नीचे गिरती जाएगी। और नीचे गिरने से इस प्रकार का जो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते के बारे में कहा गया है तोय धार पथः, पानी की धारा का पथ। यानी कि यहाँ पे कोई तालाब है, समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर ऋषि मुनि नहा के गए और यहाँ से जब वापिस आए तो रास्ते में पानी की बूंदें गिर गई। ठीक है, इन पानी की बूंदों से युक्त जो मार्ग है उस मार्ग का जिक्र किया गया है। यहाँ पर ऋषि मुनि वलकल धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? वलकल वस्त्र। वलकल किसको बोलते हैं? जो मृग या चीता वगैरह की छाल से या उनकी चर्म से जो वस्त्र बनते हैं उनको कहा जाता है वलकल वस्त्र। ठीक है, तो उन वलकल वस्त्रों के शिखा, शिखा का मतलब अग्रभाग से, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर ये वलकल वस्त्र धारण कर रखा है, इस वलकल वस्त्र का ये जो नीचे अग्रभाग है, इस अग्रभाग से क्या हुआ है? निस्यंद। निस्यंद का मतलब निचुड़ता हुआ, टपकता हुआ। ये जो पानी है इसके अग्रभाग से जो पानी टपक रहा है, इस पानी टपकने से रेखांकित हो गई है, रेखा लाइन अंकित हो गई है। ठीक है, इस लाइन के कारण जो तोय धार पथाह, जो समुद्र का मान लो या सरोवर का, तालाब का जो मार्ग है, वो मार्ग यहाँ पे रेखांकित दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चार लक्षण मेरे को ऐसे दिखाई दिए हैं जिनके कारण मैं आपको कह सकता हूँ कि ये निश्चय ही तपोभूमि है, यहाँ पर तपस्वी लोग रहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे जो सूत था, जो सारथी था, उस सारथी ने कहा सर्वम उपपन्नम। ठीक है महाराज, आपने जो भी बात कही वो सर्वम उपपन्नम, सब कुछ ठीक है। जैसे जैसे आप लक्षण बता रहे हो वैसे लक्षण मुझे भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो इसके बाद में जो राजा थे, राजा दुष्यंत, वो कुछ दूर गए, स्तोकम अनंतरम, यानी कि थोड़ी सी दूर गए, और उसके बाद में राजा बोले, देखो पहले तो राजा और सारथी घोड़े लेके जा रहे थे, इसके बाद में राजा ने एकदम से, राजा के मन में कोई विचार आया थोड़ी दूर जाने के बाद में, और सारथी को बोले राजा देखो यहाँ पे तपोवन निवासी नाम, तपोवन में निवासी माने निवास करने वाले लोग रहते हैं, तो इनके सामने उपरोधो मा भूता, इनका उपरोध ना हो, अर्थात इनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आ जाए हमारे कारण। देखो हम जब रथ लेकर जाएंगे तो हिरण वगैरह है, कोई और है, वन में रहने वाले लोग हैं, वो एकदम से डर जाएंगे भी कोई सेना आ गई है हमला करने के लिए। तो इन तपस्वी लोगों के सामने किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, तो एतावती एव, एतावत इति एव रथस्य रथम स्थापय, इसलिए है सारथी तुम एक काम करो, एतावत इति एव, एतावत माने इसलिए, अतएव रथम स्थापित, यहीं पर तुम अपना रथ जो है वो स्थापित कर दो, रोक दो, यावत अवतरामी, तब तक मैं क्या करता हूँ, उतर जाऊंगा रथ से। ठीक है, अब हम रथ को आगे लेकर नहीं जाएंगे, तुम रथ को यहीं पे रोक दो ताकि मैं आराम से उतर जाऊं। सारथी बोला धृता प्रगृहया, प्रग्रहा, धृता का मतलब धारण कर ली है, रोक ली है, प्रग्रहिया का मतलब होता है इसकी जो रथ की घोड़ों की जो चाप वगैरह होती है, जो घोड़ों की लगाम होती है, उसके लिए कहता है कि मैंने रोक लिया है। अवतरतु आयुष्मान, अवतरतु माने उतर जाइए, आयुष्मान माने आप, हे श्रीमान जी मैंने घोड़ों की जो लगाम है उसको रोक ली है, अब आप आराम से उतर जाइए। राजा अवतीर्य, जो राजा था, राजा अब अवतीर्य माने उतर गया, और उतर कर बोला सूत, हे सूत विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि,
जो तपोवनानी होते हैं, तपोवनानी का मतलब वन होते हैं, वो वन कैसे होते हैं? विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि, वहां पर विनीत वेश में, नम्र वेश में, ठीक है, सीधे साधे वेश में, प्रवेष्टव्यानि का मतलब होता है प्रवेश करना चाहिए। नाम नाम का मतलब भी इसकी तपोवन का नाम है कि ये जो तपोवन जैसे स्थान होते हैं, यहाँ पर हमें विनीत वेश में जाना चाहिए, साधारण वेश में जाना चाहिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार का दिखावा, हथियार वगैरह जो है वो ले जाना उचित नहीं है। इद तावत गृह्यताम, इद माने इसको, जो मेरे आभूषण है, मेरा धनुष बाण है, इन चीजों को, तावत माने तब तक, ग्रहण गृह्यताम, गृह्यताम माने आप ग्रहण कर लो, ठीक है। जब तक मैं वन में जाके आता हूँ, आश्रम में जाके आता हूँ, तब तक आप मेरे आभूषण, वस्त्र और जो मेरे हथियार है, उन सभी चीजों को आप ग्रहण करो। इति, इति माने ऐसा बोल के, सूतस्य, सूतस्य माने सूत को, सारथी को, आभरणानी, आभरणानी माने आभूषण दे दिए, और धनुष च उप निर्यापयति, और जो उसका धनुष था, उस धनुष को उपनिर्यापयति का मतलब होता है उतार कर दे देता है, ठीक है। और राजा अपना जो धनुष बाण था, वो धनुष बाण, आभूषण, वस्त्र वगैरह सारे उतार के किसको दे देता है? सूत को दे देता है, सारथी को दे देता है। और क्या बोला? यावत आश्रमवासिनः, आश्रमवासिन, यावत माने जब तक, आश्रमवासिनम, आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, उनको प्रत्यक्ष, प्रत्यवेक्ष, प्रत्यवेक्ष का मतलब होता है देखकर, अहम उपावर्ते, मैं वापिस ना आ जाऊं, ठीक है। प्रति अवेक्ष का मतलब उनको देखकर, अहम उपावर्ते माने वापिस आ जाऊं, तावत आद्र पृष्ठा क्रियताम वाजिना, तब तक आप इनकी आद्र पृष्ठा माने पीठ गीली करो, क्रियता माने करो, वाजिना माने घोड़ों की, घोड़ों की पीठ गीली करो। अब ये एक प्रकार से यहाँ पे लोकोक्ति बन रही है, एक प्रकार से यहाँ पे कहावत बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर में आ सकता है कि पीठ गीली करने का मतलब, तो साधारण सी बात, अभी पीठ गीली करने का मतलब होता है इनको आराम करवाओ या इनको स्नान करवाओ, ठीक है। जो घोड़े हैं वो भी लगातार चलने के कारण, दौड़ने, हिरणों का पीछा करने के कारण क्या हो गए हैं? थक गए हैं। इसलिए जब तक मैं आश्रम के लोगों से मिल के आऊं, तब तक तुम इन घोड़ों की पीठ गिल्ली करो, अर्थात इनको आराम करवा लो या फिर इनको स्नान करवाओ। सूत, जो सारथी था, वो बोला तथा, ठीक है महाराज, इति निष्क्रांत, ऐसा कहते हुए सारथी वहां से निकल जाता है, चला जाता है। राजा परिक्रम्यावलोक्य च, इसके बाद में जो राजा था, उसने परिक्रमा की और अवलोक्य माने देखा, चारों तरफ देखा, और क्या बोला? इदम आश्रम द्वारम, इदम माने यह है, आश्रम द्वारम माने आश्रम का, द्वार माने दरवाजा, ये आश्रम का दरवाजा है, अर्थात यहाँ से आश्रम शुरू हो रहा है। यावत प्रविशामी, ठीक है, मैं जब तक प्रवेश करता हूँ, प्रविश्य, प्रविश्य माने प्रवेश करके, राजा ने देखा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा दरवाजा है, और उस दरवाजे को देख राजा ने क्या सोचा कि निश्चय ही यह आश्रम का दरवाजा है, इसलिए अब मुझे इस आश्रम के दरवाजे में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद राजा प्रवेश करता है। प्रविश्य, प्रविश्य का मतलब प्रवेश करके, राजा ने प्रवेश करके क्या किया? निमित्त सूचयन, निमित्त माने अपने आने के शुभ शगुन को सूचित किया, अर्थात अपने आने के जो शगुन होते हैं, इशारे वगैरह होते हैं, वो राजा ने कर दिए। जिस प्रकार कोई भी कहीं पे जाता है तो हल्का सा खांसता है, तो इस प्रकार राजा ने भी अपने जो शगुन वगैरह है वो पूरे कर दिए। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद में जब राजा उसके अंदर, आश्रम के अंदर प्रवेश करने लगता है, शुभ शगुन करता है, उस समय राजा को कोई अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। राजा क्या बोलता है? शांतम इदम आश्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुत फलम विहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवंती सर्वम सर्वत्र, ठीक है। राजा जैसे ही आश्रम में गए, राजा को चारों तरफ से शांति दिखाई दी, कोई हलचल नहीं थी। तो राजा क्या बोले? शांतम इदम आश्रम पदम, ये जो आश्रम है बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और स्फूर्ति च बाहु, स्फूर्ति का मतलब होता है फड़क रही है, बाहु माने भुजाएं, मेरी जो भुजाएं हैं वो भुजाएं फड़क रही है। कुत फलम हास्य, और इन भुजाओं के फड़कने का जो फल है वो कहाँ है? अर्थात मेरी भुजाएं फड़क रही है, इसका मतलब मुझे
किसी न किसी शुभ चीज़ की प्राप्ति होने वाली है या कोई शुभ व्यक्ति में मेरे जीवन में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कुत फलम इहास्य, इस चीज़ का फल कहाँ होगा, अर्थात कहीं भी इस चीज़ का कोई भी फल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा अथवा ऐसा भी हो सकता है, भवितव्य का मतलब जो होने वाली चीज है, उस होने वाली चीज के द्वाराणी माने दरवाजे, सर्वत्र एवं भवंती, दरवाजे हर जगह होते हैं। अर्थात जब किस्मत को कुछ करना होता है तो बिना दरवाजे के ही वो अच्छी प्रकार से कर देती है या वो काम अच्छी प्रकार से हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा आश्रम बिल्कुल शांत है, मेरी भुजाएं फड़क रही है, लेकिन इन भुजाओं के फड़कने का कोई भी लक्षण यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो होने वाली चीजें हैं उनके दरवाजे सर्व सब तरफ होते हैं, किसी भी तरफ से वो कोई काम जो होना है वो हो सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे नेपथ्य, आगे से आवाज आती है। आवाज कहाँ से आती है भाई, नेपथ्य, नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज आई, क्या आई, इत इत सख्यऊ, हे सखियो यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। इस प्रकार की जो ध्वनि है, आवाज है, कहाँ से आ रही है, पर्दे के पीछे से आ रही है। राजा कर्णम दत्वा, राजा ने अपने कान लगाकर ध्यान से सुना और क्या बोला, अये दक्षिणेन वाटिकाम आलाप इव श्रूयते। दक्षिण में, दक्षिणेन का मतलब दक्षिण दिशा से, दक्षिण की तरफ से, वाटिका आलाप इव श्रूयते, वाटिकायाम, वाटिकायाम का मतलब होता है यहाँ पे वाटिका मालाप नहीं है, वाटिकायाम आलाप मिलेगा। ठीक है, तो वाटिकायाम का मतलब होता है बगीचे में, आलाप का मतलब होता है बोलने का ढंग, बोलने का तरीका। इव श्रूयते, सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वाटिका में, बगीचे में कोई ना कोई है या बात कर रहा है। यावद अत्र गच्छामि, जब तक मुझे यहाँ पे आश्रम में कोई नहीं दिखाई देता तब तक मैं इन्हीं की तरफ से चलता हूँ, जहां से आवाज आ रही है उनकी तरफ मैं आराम से चलता हूँ। इसके बाद राजा ने परिक्रम्यावलोक्य च, राजा ने चारों तरफ, परिक्रम्य माने परिक्रमा की, अवलोक्य माने देखा, राजा चारों तरफ देखता है, अवलोकन करता है। और इसके बाद में आगे क्या होता है, इसके बाद में जो राजा है उस राजा ने स्वप्रमाणानुरूपी, राजा ने जब अंदर जाके देखा, बगीचे में जाके देखा, पहले राजा ने आवाज सुनी थी, आवाज सुनने के बाद राजा ने क्या सोचा कि मुझे निश्चय ही इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। तो राजा जब अंदर जाकर देखता है तो स्व प्रमाणानुरूपी, स्व माने अपने, प्रमाण अनुरूपी, प्रमाण का मतलब आकार वगैरह जो होता है उनका, उस अनुरूप के अनुसार, उस आकार के अनुसार, सेचन घटई, सेचन माने सिंचाई करने वाले, घटाई माने गढ़ों के द्वारा, वली पादपेभ्य, वली पादप क्या होता है, कोई छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों को पयोदातुम इत एवाभिवर्तन्ते, पयोदातुम माने पानी डालते हुए, निवर्त अभिवर्तन्ते, अभिवर्तन्ते का मतलब होता है लगे हुए। ठीक है, पानी डालने के कार्य में लगे हुए, निपुण निरूप्य, निपुण माने निपुण, पानी डालने का जो काम है इस काम के अंदर निपुण था, कौन था भाई, उसके बारे में, जो भी उस पानी डालने के अंदर निपुण था उसके बारे में, निरूप्य माने देखकर या उसको उचित देखकर बोले, राजा क्या बोले, मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन जो है बहुत ही मधुर है। इनका दर्शन मधुर क्यों है, किस कारण से है, तो राजा क्या बोलते हैं, शांत सुधांत दुर्लभम इदम वपुराश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खलु गुणई रुद्यान लता वन लता भी। ठीक है, इस प्रकार का ये जो श्लोक आ गया है, तो राजा कहता है सुधांत दुर्लभ, शुद्ध माने शुद्ध होता है, अंतः माने अंतर मन, दुर्लभ माने बहुत ही कठिनाई से मिलने वाला, बहुत ही कठिनाई से मिलता है, क्या मिलता है, अंतर्मन शुद्ध जिस व्यक्ति का हो। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का अंतर्मन जो होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है कि शुद्ध हो। ठीक है, हर किसी का अंतर्मन शुभ नहीं होता, कोई ना कोई दोष वगैरह होता ही रहता है। तो इन ये जो ऋषि की कुमारियां हैं, राजकुमारियां हैं, इनके अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। और आश्रम वासिनो यदि जनस्य, आश्रम में रहने वाले इन लोगों का अंतःकरण इतना शुद्ध है, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
दूरी कीर्ता खलु गुणई रुदान लता वन लता भी। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो दूरी कर दी गई, दूरी कीर्ता का मतलब दूर कर दी गई है। वन लता माने वन की लताएं, जंगल की बेलें, जंगल की बेलों ने क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। गुणई माने गुणों के द्वारा। उद्यान लता भी, जो उद्यान माने बगीचे की बेल है, उस बगीचे की बेल को जंगल की बेल ने दूर कर दिया है। अर्थात जो बगीचे की बेल है वो कम सुंदर है और जो जंगल की बेल है वो ज्यादा सुंदर है, ऐसा कवि का मतलब है, कवि के कहने का मतलब है भाई। ठीक है। यावद इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामी, जब तक कोई मेरे पास आए तब तक यहाँ पर मैं इसकी छाया में, ये जो पेड़ है इस पेड़ की छाया में आराम से बैठ जाता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा बोल के जो राजा है, विलोकयन माने देखते रह जाता है। जो वहाँ पे राजा की या जो ऋषि की जो कुमारियाँ थी, ऋषि की बेटियाँ थी, वो वहाँ पर पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने में व्यस्त होती है और राजा उन बच्चियों को देखता रह जाता है। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।